हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारे HP LaserJet W9017MC टोनर कार्ट्रिज है। W9017MC टोनर कार्ट्रिज है। तो इसको हम इस तरीके से फर्स्ट टाइम रिफिल करेंगे। तो रिफिल करने के लिए और सीखने के लिए वीडियो में बने रहे। तो ये HP की टोनर कार्ट्रिज को रिफिल करने के लिए सबसे पहले जो इसकी साइड में जो ये गोल गोल स्टील के क्लिप लगे हुए हैं, ये दोनों साइड के लॉक को हम बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए हम ये जो नोच प्लायर है, इससे इसको थोड़ा बाहर की तरफ खींच लेंगे। इसके बाद हम ये वाला जो प्लायर है, इससे इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। और ऐसे ही हम ये दूसरी साइड पे भी, ड्रम वाली साइड से भी ये इस तरीके से एकदम धीरे से इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद ये जो हमारी टोनर कार्ट्रिज है, दो पार्ट में हो जाएगी। एक तो ये वाला तो इंक टैंक वाला पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो वेस्ट इंक वाला पार्ट है, ड्रम वाला पार्ट। तो इसमें इंक रिफिल होती है टैंक में, तो इसमें हम इंक को रिफिल करेंगे। तो इसके लिए हम ये जो साइड वाला स्क्रू है, इसको ओपन कर लेंगे और ये कवर को रिमूव कर लेंगे। तो दोस्तों, ये जो वाइट ढक्कन है गोल, यहाँ से भी हम इसको हटाकर रिफिल कर सकते हैं, पर ये फिर लगने में प्रॉब्लम आती है, ये चिपका हुआ रहता है। तो हम डायरेक्ट मैग्नेट को बाहर निकाल कर मैग्नेट की जगह से इंक को फिल करेंगे। तो इसमें हम ये जो पाउडर है हमारा, M12A का पाउडर, को हम फिल करेंगे। ये हम इस पर कैप को लगा देंगे। कैप को लगाने के बाद जो टैंक में ये धीरे धीरे से इस तरीके से हम यहाँ से पाउडर को फिल कर देंगे। ये इस तरीके से पाउडर को अंदर की तरफ कर कर धीरे धीरे, और जो इस पे साइड पर गेयर लगा हुआ है, मैग्नेट को घुमाने वाला गेयर, इस गेयर को हम घुमाकर ये इंक को, पाउडर को फिल कर देंगे। तो ये देखो दोस्तों, जो हमारी इंक है फिल हो चुकी है। इसके बाद जो इसकी मैग्नेट है, मैग्नेट रोड, इस मैग्नेट को इसके ऊपर, ब्लेड के ऊपर ये फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद ये जो अंदर वाली मैग्नेट है, इसको भी हम ये इस तरीके से इसके अंदर फिक्स कर देंगे। और ये बाहर की तरफ जो ये लॉक है, इस पर ये कवर के लॉक को फिक्स करके कवर को भी फिक्स कर देंगे। इस तरीके से हम इसको दबाकर फिक्स कर देंगे और स्क्रू लगा देंगे। इसके बाद हम मैग्नेट को घुमाकर देखेंगे। तो थोड़ा हम इस पे इसको अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लेंगे, घुमा घुमा कर, ताकि हमारी जो इंक है एकदम अच्छे से क्लीन आने लग जाए।
तो देखो दोस्तों, हमारी जो इंक है एकदम अच्छे से मैग्नेट पर आने लग गई है। तो ये हमारा इंक वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो ये वेस्ट इंक वाला पार्ट है, इसको हम इस पर से ड्रम वाले पार्ट से हम वेस्ट इंक को बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए हम ये जो ड्रम पर ये लगा हुआ है लॉक, स्टील की लॉक, तो इसको हम फर्स्ट टाइम इसको हमको थोड़ा सा बॉडी को क्रैक करके इसको हम बाहर निकालेंगे, जो गोल गोल कील की तरह ये ड्रम पर फिक्स होता है। तो इसको ये हम इस तरीके से ही दबाकर धीरे धीरे से बाहर की तरफ निकालेंगे। तो देखो दोस्तों, ये हमने बाहर निकाल लिया है। इसके बाद हम ड्रम को ये रिमूव कर लेंगे। इसके बाद ये जो पीसीआर है इसको भी हम रिमूव कर लेंगे, और ये जो इसकी वाइपर ब्लेड है इसके हम दोनों स्क्रू को ओपन कर वाइपर ब्लेड को बाहर निकालेंगे। और वाइपर ब्लेड के नीचे ही जो इसकी वेस्ट इंक है वह भरी होती है, वेस्ट इंक को भी हम बाहर निकालेंगे। तो ये इस तरीके से हम ब्लेड को ऊपर की तरफ उठाकर बाहर निकाल लेंगे। और इसके नीचे वेस्ट इंक टैंक है, तो इसमें वेस्ट इंक भरी होती है। तो ये देखो दोस्तों, ये इस तरीके से इसकी जो वेस्ट वाली इंक है ये हमने खाली कर दी है। इसके बाद हम ब्लेड को फिक्स कर देंगे, क्लीन करके स्क्रू लगाकर फिक्स कर देंगे। ब्लेड को फिक्स करने के बाद हम इसके जो पीसीआर और ओपीसी ड्रम है इसको भी हम क्लीन कर लेंगे। इसके बाद हम ब्लेड के ऊपर पहले पीसीआर को फिक्स करेंगे, ये इस तरीके से दबाकर लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम ड्रम को फिक्स करेंगे। तो ड्रम को लॉक में अच्छे से बिठाकर फिक्स कर देंगे। और ये इस तरीके से फिक्स करने के बाद इसका जो ये कील थी ये इसको हम फिक्स कर देंगे दबाकर, इस तरीके से अंदर की तरफ दबा देंगे। और दूसरी साइड पर जो ड्रम के स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम इस तरीके से ड्रम पर इस तरीके से फिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम जो इसका दूसरा वाला पार्ट है, इनकी टैंक वाला पार्ट, दोनों पार्ट को हम मिला देंगे। और दोनों पार्ट को मिलाकर जो इसकी स्टील की जो कील थी, गुट्टी, इन दोनों को पार्ट को एक करती है। ये इसको इस तरीके से लगाकर ये ऊपर से दबा देंगे, फिक्स कर देंगे। ऐसे हम दूसरी तरफ वाले लॉक को भी मिलाकर फिक्स कर देंगे, इस तरीके से मिलाकर इसको अंदर की तरफ दबाएंगे। तो ये सही से अभी फिक्स नहीं बैठा है, तो हम इसको बाहर निकाल कर एक बार और अच्छे से फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद हम इसको ये अंदर की तरफ पुश करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, अच्छे से फिक्स हो चुका है। इस तरीके से ये जो हमारी टोनर कार्ट्रिज है HP W9017 MC, जो हमारी ये टोनर कार्ट्रिज है ये रिफिल हो चुकी है। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।